हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हो ट्रैवल टेल्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोग को याद है क्या हुआ था? जिसने देखा नहीं है मैं बता देता हूँ। हम लोग यमुनोत्री से कल निकल गए थे ट्रैकिंग के लिए और यमुनोत्री मंदिर हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग अभी उतरे थे और फिर आज का डेट हम लोग कल सो के अभी हम लोग बस में आ गए हैं। तो अभी हम लोग को निकलना है यहाँ से गंगोत्री के लिए। हम लोग जब यहाँ पे पहुँच रहे थे तब तो बहुत अंधेरा था, पर अभी जब हम लोग निकलेंगे तो अभी हम लोग क्लियर रास्ते दिखेंगे कि हम लोग कहाँ से आए थे। तो आप लोग व्लॉग तक बने रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अभी से, ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट मतलब निकल ही चुके हैं यमुनोत्री से। यमुनोत्री तक की एरिया था, वहाँ पे रास्ता ठीक था। अब आप लोग देखो रास्ता कैसा है, ऊपर नीचे पत्थर इधर उधर गिरे हुए ऐसे ही। देखो रोड कंडीशंस तो बहुत ख़राब है, मतलब लैंडस्लाइड, अरे वो तो ऐसे ही होता रहता है, इसमें क्या बढ़िया हटता है। मान लो इमेजिन पहाड़ी लोग के लिए लैंडस्लाइड हो गया, ओह चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप ही देखो इस रेलिंग पूरे मुड़ के क्या हो गई है क्या बताओ। और ऐसे ही नॉर्मल ही है, यहाँ पे होता रहता है यहाँ पे यूजुअली जो भी है। पहाड़ों पे ऐसे ज़्यादा ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग गाड़ियाँ। मैं तो कहता हूँ पहाड़ों पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चीज़ें ही होनी चाहिए मेनली, जो भी चीज़ें होती है। तो गाइस मैं आपको वापस से कह देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हेल्प होती है बहुत। और नीचे सब्सक्राइब का बटन रहता है वो आप कर दो। और वैसे भी यमुनोत्री गंगोत्री तो अभी 2-3 दिन आई थिंक, हाँ 3 दिन में बंद हो जाएगा दोनों के कपाट। यहाँ पे आपको रोड साइंस में एक रोड का एक साइन होगा, वहाँ पे उस पर लिखा था कि अभी आगे जाके बर्फ़ होगी, मतलब यहाँ रोड पे भी बर्फ़ आ जाती होगी। और आपने कुछ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हो सकता है देखी होगी कि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ बर्फ़ में ढके हुए। अच्छा दिखता है, पूरा मौसम वाइट हो जाता है उस समय। ऑलमोस्ट हर चीज़ बर्फ़ से ढकी रहती है जो भी बाहर होती है। और जाते जाते 7 AM हो गया है। आई मीन ये यहाँ पे आने पे इतना फ्रेश लग रहा है नाक मेरी हवा में उड़ रही है। मतलब ऐसा ही लग रहा है, इतना फ्रेश एयर है यहाँ पे। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे 50 से 80 के बीच में होगा, 100%। और दिल्ली मुंबई वगैरह में तो बहुत ज़्यादा होता है, 500 से 700। अभी दिल्ली में न्यूज़ आई है कि 700 तक पहुँच गया AQI, जो कि बहुत बुरी बात है। और एयर पोल्यूशन से अगर आपको लगता है कि क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है, एक धरती पर हमारे एक लेयर होती है, वो फटने लग जाती है अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो। इसकी वजह से
सन इनडायरेक्ट लाइट से आ जाती है डायरेक्ट, और गर्मी लगती है उससे। और यहाँ पे यमुना हो या गंगा जी, बहुत ठंडा रहता है पानी। मतलब आप सोचोगे जमा हुआ क्यों नहीं है, मतलब जमा हुआ तो नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ फ्लो है। नहीं तो अगर यमुना गंगा जी का पानी अगर हिलेगा नहीं ज़्यादा तो उस पर जल्द बर्फ़ भी जम गई होगी। अगर नीचे जो आपको दिख रही होगी शायद यमुना है, अगर वो हिलती नहीं तो शायद वो बर्फ़ जमी होती अब भी। तो अभी हम लोग जानकी चट्टी से बरकोट जा रहे हैं। ये 45 किलोमीटर का है। हुआ ऐसा कि अभी तो देखो कल परसों कपाट बंद हो जाएगी, तो अभी ऑफ सीजन है, मतलब भीड़ बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जानकी चट्टी से क्या है ना कि डायरेक्ट कोई बस नहीं है, तो हम लोग को टुकड़ों में जाना पड़ेगा। मतलब जानकी चट्टी से मतलब वहाँ गंगोत्री से यमुनोत्री का कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो हम लोग को पार्ट बाई पार्ट जाना पड़ेगा। तो एक अभी बस देहरादून को जा रही थी, तो हम लोग वहाँ से बरकोट तक जाएंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया था ना कि धरासू बैंड तक कॉमन है, आना ही है, फिर लौट के हम लोग को आना है। तो अभी बरकोट तक जाएंगे, फिर बरकोट से देखते हैं, बरकोट से उत्तरकाशी या धरासू बैंड का मिल जाएगा तो तक जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताए थे, आते वक्त ये सब दिखा नहीं था क्योंकि हम लोग को मतलब अंधेरा हो गया था। अभी देखो कितने ख़राब सड़क है यहाँ पे, कितने ख़राब रोड है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा बस यदि फिसलता है तो बस कितने खाई में गिरेगी आप सोच नहीं सकते। और ऐसा हर जगह है। मतलब देखो सुंदरता में कोई कमी नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर मतलब आपका नेचर है, लेकिन मतलब सड़क मार्ग बहुत ही डेंजरस है। तो अभी एक और प्रॉब्लम है कि आज दीपावली के कल होके है, मतलब कल दीपावली थी, दीपावली के बाद, और आज कुछ जैसे वो जो छोटी छोटी गाड़ी चलती है ना, तो वो उस सब का स्ट्राइक है, और बस वाले भी अभी नहीं चल रहे हैं। तो देखो अभी क्या होता है। हम लोग अभी बरकोट जाएंगे और बरकोट से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ऐसा है ना कि जब देखो जैसे जानकी चट्टी से आपको तो धरासू बैंड तक जाना ही है, तो यहाँ पे मेन स्टॉप बताते हैं। वहाँ से 45 किलोमीटर पे बरकोट है, और बरकोट से 40 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मखाल है, एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मखाल। 2 घंटे लगते हैं जाने में, और वहाँ से 15 किलोमीटर पे आपका धरासू बैंड है। अभी आते वक्त भी हम लोग धरासू बैंड में उतरे थे, तो आपको बता रहे थे कि यहीं से रास्ता एक गंगोत्री की जाती है, एक यमुनोत्री की जाती है। तो हम लोग को तो धरासू बैंड जाना ही है। अब वहाँ से रास्ता चेंज होगा, वहाँ से 27 किलोमीटर पे उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से डायरेक्ट आपको मिल जाएगी गंगोत्री की। तो उत्तरकाशी से करीब अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास गंगोत्री है। तो उत्तरकाशी से करीब 76-77 किलोमीटर के आसपास है हर्सिल वैली। हर्सिल वैली वही जहाँ पे आप वो देखे भी होंगे, जैसे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, और वो पूरा बहुत खूबसूरत है। तो हर्सिल गांव, हर्सिल वैली, हर्सिल गांव, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। अभी हम लोग गंगोत्री से लौटते वक्त वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से 7 किलोमीटर पे धराली गांव। तो जब भी धराली गांव आएंगे तो हम आपको बताएंगे। आप उसको वीडियो को पॉज करके एक बार गूगल सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा धराली डिसास्टर, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह है। अभी वहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। तो देखो जानकी चट्टी से जो बरकोट आप आओगे ना, रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है, डेंजर है, मतलब रोड कंडीशन ख़राब है, लेकिन ऐसे काफ़ी खूबसूरत है। तो रास्ते में आपको हनुमान चट्टी, स्याना चट्टी ये सब आएगा। तो अभी हम लोग स्याना चट्टी पे हैं, ये है स्याना चट्टी, और इससे पीछे जस्ट हम लोग क्रॉस कर गए हनुमान चट्टी। तो स्याना चट्टी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी। और जानकी चट्टी से ऊपर आपको बस नहीं जाती है, वहाँ से आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा यमुनोत्री के लिए। तो देखो इस बार बरसात में तो उत्तराखंड में बहुत तबाही आई थी। इनफैक्ट अभी गंगोत्री यमुनोत्री का जब हम प्लान कर रहे थे तो वाइफ स्ट्रिक्टली मना की कि इस साल आपको जाना नहीं है, इस साल नहीं जा सकते, हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम लोग का प्लान बन गया। तो ये जो रास्ता अभी हम लोग जा रहे हैं जानकी चट्टी से गंगोत्री वाला, मतलब यमुनोत्री से गंगोत्री वाला, इसमें बहुत जगह ऐसा अभी यहाँ पे इस बार तबाही हुआ है जो आप न्यूज़ में देखे होंगे। अभी रास्ते में एक वो भी मिलेगा आपको जहाँ पे अभी जैसे
उस पे नदी के ऊपर से ब्रिज थी काफ़ी ऊंचाई पे, और पानी इतना भर जाने के कारण पूरा ब्रिज पे आ गया और पूरे मंदिर में पानी आ गया, वो भी मिलेगा। और फिर एक और इसी साल हुआ था कि बादल फटने से काफ़ी मज़दूर जो है वहाँ के लापता हो गए थे, मतलब काफ़ी मज़दूरों का डेथ हो गया था, वो मिलेगा। और फिर देखो हर्सिल वैली, जैसे उत्तर काशी से आप करीब 75 किलोमीटर आगे आओगे हर्सिल वैली, तो वहाँ पे एक हेलीपैड बना हुआ था। तो अभी जो ये हुआ था तो उससे हेलीपैड वगैरह पूरा सब तबाह हो गया था। और धराली गांव में तो आपको पता ही है, तो सब आप गूगल से थोड़ा देख लो तो आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाएगा, वहाँ पे हम आपको बता देंगे वैसे। तो इतना खूबसूरत रास्ता ना कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब 1 मिनट भी लगता है पलक झपकाने का मन नहीं करेगा। और जब आते वक्त एक जगह देखे थे कि बहुत ऊंचा पहाड़, एकदम ऊंचा, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ था। अभी रास्ते में आपको वो भी दिखाएंगे, मतलब क्रॉस तो करेंगे ही उसको ही, और काफ़ी देर तक वो दिखता रहेगा पहाड़ उसके आजू बाजू, मतलब बस काफ़ी दूर तक राउंड मारते रहेगी तो वो दिखता रहेगा। तो देखो आपको आगे दिखाते हैं वो सब लौटते वक्त। और जब हम लोग लौट रहे थे तो करीब हम लोग वहाँ 7 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो 5 साढ़े 5 के बाद तो अंधेरा हो जाती है, तो ये सब रोड का उतना दिख नहीं पाया था। अभी वही करीब 8 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो अभी अच्छा है, धूप भी हो रखी है। तो देखो इस रूट में सबसे ज़्यादा देखें लैंड स्लाइडिंग के कारण जो मलबा सड़क पे आ जाती है वो है, तो लोग को तो थोड़ा हटाया जाता है, लेकिन अभी इतना हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा और होता तो उधर से बस पास नहीं होती, मतलब बस रुक जाती, रोड ब्लॉक हो जाता। तो कई जगह तो है कि मलबा है लेकिन उसके ऊपर से बस कैसे कैसे करके वो निकाल लेता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि पहाड़ों में बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम वाला ड्राइवर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हादसा। बहुत सुंदर है यहाँ पे। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि कल ही गंगोत्री में क्लोजिंग सेरेमनी है, तो मान लो आज थोड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो देखो ऑफ सीजन में तो आपको फ्रीक्वेंट नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा सोचो कि ऑफ सीजन में डायरेक्ट आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा, ये ऑफ सीजन है, मतलब बंद होने के 2-3 दिन पहले कहाँ कोई, अभी दीपावली में कौन आएंगे। तो यदि ऐसा कुछ हुआ, जैसा कि ड्राइवर भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, हम लोग को रात में रुकना पड़ गया इधर कहीं भी, मतलब उत्तरकाशी या धरासू में कहीं भी रुकना पड़ गया, तो फिर कल क्लोजिंग सेरेमनी, कल मतलब 12 बजे तक पूरा वहाँ कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग तो सोच रहे हैं कि आज किसी तरह से वहाँ चले जाएँ, तो आज के आरती में वहाँ पे रहें, आज का आरती भी आपको वहाँ का दिखा दूँ। तो इसी ब्लॉग में यदि वहाँ पहुँच गए हम लोग ना आज, तो आरती तक तो आपको ले चलूँगा, और कल के ब्लॉग में पूरा गंगोत्री का रहेगा। तो रास्ता देखो रास्ता को देखने से ये तो पता चल रहा है ना कि बरसात में अब प्रॉब्लम होगी, और अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी, और बरसात में नहीं आने का है, बिल्कुल नहीं। इतना रिस्क लेके आना, मतलब बहुत डेंजर है रास्ता, आप सोच नहीं सकते हो, मतलब पता नहीं वीडियो में आपको वो नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये देखो, गौर से देखो, इससे कैसे कैसे ड्राइवर निकालेगा, और एक्सपर्ट ड्राइवर ही निकाल सकता है, मतलब थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं है तो गाड़ी को कहीं ना कहीं ठोक देगा। और कई ऐसा जगह है जो साइड में बिल्कुल एकदम गहरा है, मतलब वहाँ से कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा साइड होगा तो बस गिर सकती है खाई में, इतना डेंजर है। तो देखो इतने देर से वीडियो कवर कर रहे हैं, इतने देर में हम लोग सिर्फ अभी 25 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, अभी भी 20 किलोमीटर है बरकोट। तो रफ मान लो कि आप मिडवे में हो, अभी जानकी चट्टी से बरकोट के मिडवे में।
हाँ, तो अभी 8 बज रहे हैं और सुबह हम लोग 6 बजे चलना शुरू किए थे, तो अभी 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे में हम लोग अभी 25 किलोमीटर ही ट्रैवल किए हैं। तो इससे अंदाज़ लगा लो कि क्या इधर का स्पीड होता होगा। तो बरकोट अभी 17 किलोमीटर है दूर, मतलब आप 1 सवा घंटा मान लो, तो हम लोग 9 सवा 9 मैक्सिमम 9:30 तक पहुंच जाएंगे, 9:15 9:15 तक पहुंच जाएंगे। और वहां से फिर हम लोग डायरेक्ट, तो देखो उम्मीद बहुत कम है कि गंगोत्री की मिलेगी, बरकोट से उत्तरकाशी की मिल जाएगी। तो वहाँ से उत्तरकाशी ऐसे सोच लो 43-42 किलोमीटर के आसपास है। नहीं, बरकोट से बरकोट से 40 किलोमीटर तो आपका ब्रह्मखाल है और 15 किलोमीटर बाद धरासू बैंड है, मतलब ये 55 किलोमीटर हो गया। और 30 किलोमीटर उत्तरकाशी मान लो, 30 से थोड़ा कम है, तो 85 किलोमीटर के आसपास उत्तरकाशी है। तो देखो, शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि 1 घंटे का लगातार आप ट्रैवलिंग का वीडियो बना रहे हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब यमुनोत्री से गंगोत्री, इसमें क्या देखना है। तो एक चीज़ हम 100% कंफर्म करना चाहते हैं कि जो कभी भी गंगोत्री यमुनोत्री गया होगा, इस ट्रैक पे गया होगा, पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि वो जानता है। और एक्चुअली मैं अपने लिए भी बनाता हूँ, हमको अच्छा लग रहा है। और आपको ऐसे है तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको वीडियो को बढ़ा के देख सकते हो, मतलब लेकिन कंप्लीट है। मतलब स्थिति आप भी कभी जाओगे तो आप तब समझ पाओगे मेरी बात, आपको कभी भी कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करेगा कि कहाँ पे बंद किया जाए, इतना खूबसूरत थ्रू आउट व्यू है। वीडियो में तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे जब आप देखोगे ना, लाइव देखोगे, तो आपको लगेगा कि कहाँ पे कैमरा बंद किया जाए, लगेगा कि नॉन स्टॉप वो चलता रहे। और जैसे वीडियो कट करने में भी है कि कहाँ पे कट किया जाए, आपको समझ में नहीं आएगी। तो खैर ये है। तो भी बरकोट 10 किलोमीटर के आसपास है, 10 किलोमीटर अभी भी है। बीच बीच में कुछ होटल वोटल है, कुछ घर है, मार्केट है छोटा मोटा। तो देखो, यदि आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो अपनी गाड़ी से भी आप आ सकते हो। हाँ, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वो तो खैर है ही, वो तो डेंजर है, तो बस के लिए भी है, गाड़ी के लिए भी है। तो अभी बरकोट 6 किलोमीटर है यहाँ से। रास्ता तो खूबसूरत है ही। अपनी गाड़ी से फ़ायदा क्या है कि कभी भी आप कहीं भी रोक सकते हो, देख सकते हो, आराम से घूमते हुए, खाते पीते हुए जा सकते हो। और कहीं पे डेंजर है तो है ही उसके लिए। हाँ, लेकिन उसमें अपनी गाड़ी से आप कभी भी आओ ना, तो आप दिन का दिन ट्रैवल करो, मतलब रात में कभी भी नहीं।
3-4 बजे तक आप ट्रैवल करो, फिर उसके बाद जहाँ भी रहना रुक जाओ। और ऐसे मतलब मैक्सिमम आपको 2-2.5 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो यमुनोत्री से गंगोत्री गए तो 250 किलोमीटर, तब वो तो दिन सुबह सुबह में निकलोगे तो आप दोपहर में पहुंच जाओगे। और अपनी गाड़ी से थोड़ा स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब आप बस के रिस्पेक्ट में थोड़ा जल्दी आप ट्रैवल कर पाओगे। क्योंकि अभी कुछ लोग कर रहे थे, अभी हम लोग को एक साउथ इंडियन मिले थे, उनको हिंदी प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो हम लोग को बोले भी कि यदि आप जाना चाहो हम लोग के साथ तो आप चल सकते हो, यमुनोत्री से गंगोत्री आप जा सकते हो, हम लोग के साथ चल सकते हो। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या था ना कि वो यमुनोत्री सुबह गए थे, तो हमको पता था, वो बोल रहे थे कि हम 8-9 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन हमको पता था कि 11 बजे से पहले वो नहीं आएंगे और निकलते निकलते 12 बज जाएगा। तो फिर तो देखो अभी हम लोग बरकोट पहुंच गए हैं, अभी हम लोग बरकोट पहुंच गए हैं। वो उसका आउटर है, आउटर। अभी 5 मिनट में हम लोग बस से उतर जाएंगे, क्योंकि ये बस देहरादून तक जाएगी, हम लोग को बरकोट तक ही वो ले गई है। तो अभी 8:45 हो रहे हैं, बरकोट हम लोग आ गए हैं। तो करीब 2.25 घंटे में, 2 घंटे 45 मिनट में हम लोग बरकोट आ गए हैं। और अभी यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करने के बाद चलो अच्छी बात है कि हम लोग को बरकोट से डायरेक्ट उत्तरकाशी की बस मिल गई है। और देखो आज दीपावली के कल होके आज है, तो आज कुछ बस का प्रॉब्लम है, कोई नहीं जा रहा था। ये आया हुआ था किसी कारण से, अभी लौट रहा है, तो हम लोग इसे बैठ के, अच्छी बस है। तो यहाँ से 4 घंटे लगेंगे हम लोगों को उत्तरकाशी जाने में, और उत्तरकाशी से फिर एक प्रॉब्लम है, वहाँ से गंगोत्री जाना है। तो चलो आज की आरती तो आपको दिखाई देंगे इस ब्लॉग के लास्ट में। गंगोत्री का शाम का आरती आप लोग को ले चलेंगे। और यदि आज का आरती नहीं ले गए, मतलब बीच में कहीं रुकना पड़ गया, तो शायद कल हम लोग मुश्किल होगा फिर पहुंच पाना, क्योंकि कल पहुंच जाएंगे लेकिन देखो 12 बजे तक वो सारा क्लोजिंग सेरेमनी हो जाता है। तो मान लो आज रुक गए तो सुबह कितना भी 4 बजे 5 बजे सुबह में निकलेंगे, हाँ तो सेरेमनी में पहुंच पाएंगे। तो इस तरह की बात है, लेकिन ऐसे सोचना ही क्यों, आज शाम की आरती में हम लोग रहेंगे वहाँ पे। तो अभी इस ट्रिप में हम लोग अभी हम लोग बस पे जो बैठे हैं बरकोट से, तो इस ट्रिप में हम लोग अभी करीब 80 to 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिसमें मेन 2-3 स्टॉप आता है। पता नहीं वहाँ पे बस रुकेगी नहीं रुकेगी, पता नहीं रुकेगी, मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी डायरेक्ट 4 घंटे में क्या है, रोक भी सकती है। एक ब्रह्मखाल आएगा, फिर धरासू बैंड आएगा, फिर उत्तरकाशी आएगा, तो रफली 4 घंटे अभी लगेंगे। तो हम लोग अभी कितने बजे, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2 बजे तक हम लोग उत्तरकाशी में होंगे, फिर खाना वहाँ खाएंगे। खाना खाने के बाद, लंच के बाद हम लोग गंगोत्री के लिए आगे फिर ट्रैवल करेंगे। देखो गंगोत्री वाला जो रास्ता, उत्तरकाशी से गंगोत्री वाला रास्ता ना, वो मतलब क्या बोले, वो आप देखोगे हरसिल वैली आएगा, हरसिल गांव आएगा, वो भी देखोगे। उसके 7 किलोमीटर पे धराली आएगा, जहाँ पे धराली डिसास्टर के नाम से आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे, सारा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार सर्च जरूर करना आप लोग। फिर उसके 20 किलोमीटर पे गंगोत्री है, धराली के 20 किलोमीटर पे, मतलब हरसिल गांव से 25 किलोमीटर पड़ जाएगा।
बस अब किसी तरह उत्तरकाशी से गंगोत्री का मिल जाए, फिर गंगोत्री हम लोग पहुँच जाए, मेन बात है। तो बरकोट में तो हम लोग का चाय नाश्ता हो ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ब्रह्मखाल या धरासू बैंड में नहीं भी रुकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तरकाशी में डायरेक्ट हम लोग को जाना भी है। वहाँ पे खाना खाने के बाद ही बैठेंगे, क्योंकि फिर गंगोत्री जाने का फिर वही 6:30-7 कभी भी बच सकता है शाम। तो अभी इसके बाद ब्रह्मखाल आने वाला है थोड़ी देर बाद। देख रहे हो आप लोग नेचर कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा व्यू है। तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, जब हम लोग जानकी चट्टी आ रहे थे, मतलब गंगोत्री आ रहे थे, तो ये सब रास्ते से हम लोग क्रॉस करते हुए गए थे। तो इनफैक्ट धरासू बैंड तक कॉमन रास्ता था, धरासू बैंड से ही चेंज होता है रास्ता। तो जैसे मान लो अभी हम लोग धरासू बैंड जाएंगे और मान लो हम लोग को फिर ऋषिकेश जाना हो, तो उसका अलग रास्ता होगा जिस रास्ते से हम लोग आए, और धरासू बैंड से रास्ता फूटती है। तो अभी धरासू बैंड से हम लोग मतलब बस अपना रास्ता चेंज कर लेंगे उत्तरकाशी की ओर। तो अभी हम लोग ब्रह्मखाल आ गए हैं, मतलब बरकोट से 40 किलोमीटर। तो अभी करीब वही 1.5-2 घंटे लगे हैं, 11:45 के आसपास अभी टाइम हो रहा है। तो मान लो कि मिडवे हम लोग आ चुके हैं, मतलब बरकोट से उत्तरकाशी के मिडिल में हम लोग आ चुके हैं। अब इसके वही 15 किलोमीटर बाद वो धरासू बैंड है, जो आते वक्त आपको दिखाए थे, वहाँ पे बस रुकी भी थी। बहुत खूबसूरत सीन है। देखो ये जो पेड़ है, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे जब हम लोग केरल गए थे, तो खासकर जो ऊटी, केरल से ऊटी वाले रास्ते में गए थे ना, तो इस तरह का पेड़ बहुत दिखा था। अभी किस चीज़ का है नहीं पता, ये लंबा लंबा, बहुत लंबा लंबा होगा, ये वहीं पे दिखा था। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग उतर के भी गए थे, इसके अंदर भी गए थे हम लोग, तो अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। उस समय तो वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे, तो फोटो में है, कई फोटो में है हम लोग का। कई मूवी के शूटिंग में भी ये वाला है, मतलब ये पेड़ का है इसमें। जैसे आपका साजन मूवी में वो जो संजय दत्त का है, उसमें इस तरह का है। तो उसमें हम लोग, जिसमें वो शूटिंग हुआ था ना ऊटी में, हम लोग गए थे उसमें, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये तो खैर है ही अच्छा। देखो हम लोग के लिए तो मेमोरी है, आपको लगेगा। शुरू से ही मेरा प्लान था कि यमुनोत्री से गंगोत्री तक का पूरे रास्ते का मैं बनाऊंगा, तो वही है, 1 घंटे का रहेगा। तो यदि आपको थोड़ा सा ये लग रहा है तो आप बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन जो कोई यहाँ गया है, हम लोग तो खैर पूरा ही देखेंगे, अच्छा लगता है वो, बिल्कुल। तो अच्छा है ये सब रास्ता। देखो आते वक्त भी हम लोग गए थे, मतलब धरासू बैंड से तो हम लोग गए ही थे, लेकिन कभी भी आप वीडियो बनाते हो ना, तो कैमरा हमेशा 2 चीज़ को पहचानता है, लाइट को और एंगल को। यदि सही लाइट है आपका और सही एंगल में, सही डायरेक्शन से आप ले रहे हो ना, तो वो खूबसूरत होगा।
यदि कितना भी अच्छा सीन है और आपका मतलब लाइट उतना अच्छा नहीं है, मतलब या आप एंगल आपका सही नहीं है तो अच्छा नहीं आएगा। तो एक्चुअली में धरासू बैंड से जो रास्ता हम लोग अभी फिर जाएंगे, मतलब धरासू बैंड से बस जैसे ही आगे जाएगी तो वो नया रास्ता होगा। हम लोग आते वक्त उस रास्ते को टच नहीं किए थे। तो लगता है कि अभी धरासू बैंड आने वाला ही है और बस यहाँ ना रोके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो बस रोकने का मतलब है यदि चाय पानी के लिए रोक दिया तो 15 मिनट बोल के 10 मिनट रोकता है, लेकिन वो 20 मिनट आधा घंटा भी हो जाता है। तो वो हम लोग उतना टाइम उत्तरकाशी में देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग खाना वगैरह भी खाएंगे, यहाँ तो खा नहीं सकते अभी। तो हम लोग का वही है कि वहाँ पे खाना खाने के बाद ही फिर हम लोग गंगोत्री के लिए आगे ट्रैवल करेंगे। हाँ लगता है धरासू बैंड आ गया है अभी। हाँ धरासू बैंड आ गया है। तो बरकोट से धरासू बैंड की डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग 55 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए हैं और नेक्स्ट हम लोग अभी 27 किलोमीटर और ट्रैवल करना है उत्तरकाशी के लिए। ये बस वहीं तक है, उत्तरकाशी तक। वहाँ से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ से तो देखो कुछ भी मिल जाए, बस नहीं मिलती है तो प्राइवेट फिर टैक्सी वैक्सी हायर करना पड़ेगा जैसे भी, लेकिन जाना ही है। बताओ आज शाम की आरती में आपको गंगोत्री मंदिर में आपको ले चलेंगे इसी ब्लॉक के अंदर, और कल का जो ब्लॉग होगा मतलब इसके बाद वाला जो होगा वो कंप्लीट गंगोत्री का होगा। उसके आसपास जहाँ पे घूम सकते हो आप तब का होगा, और क्लोजिंग सेरेमनी का भी होगा। तो देखो धरासू बैंड से जो गंगोत्री के लिए अभी जा रहे हैं ये रास्ता अभी नया है, मतलब इस रास्ते से हम लोग अभी नहीं आए हैं, आते वक्त नहीं आए। धरासू बैंड तक तो कॉमन ही था। तो अभी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में उत्तरकाशी आ जाएंगे। तो अभी देखो 1:30 बज रहे हैं, मतलब हम लोग को बरकोट से ट्रैवल करते हुए 3.5 घंटे हो गए हैं, और मेरे ख्याल से अभी आधे घंटे में उत्तरकाशी आ जाएंगे हम लोग। अब आने वाले ही है, मुश्किल से 8-10 किलोमीटर होगा अभी, 10-12 जो भी है। तो अच्छा लगा, ये रूट तो अच्छा ही है। और देखो डेंजर रूट ज़्यादा है आपका यमुनोत्री वाला, गंगोत्री वाला उतना नहीं है। यमुनोत्री वाले में तो हर जगह वो स्लाइडिंग दिख रहा था कि जैसे लैंड स्लाइडिंग वाला है ना, हर जगह बहुत जगह दिखा कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो रोड ब्लॉक हो जाए। तो बरसात में तो ऑब्वियस से हो ही जाएगा। मान लो बस जा रही है और लैंड स्लाइडिंग हो गया तो आप रुक गए। अब जब तक वो हटेगा नहीं बस तो उसके ऊपर से पार नहीं कर सकती है, खुद कोई हटा नहीं सकता। तो देखो ऐसे ट्रैवल करना और पहाड़ों में ट्रैवल करना बहुत अंतर होगा। मतलब ऐसे आप कैजुअल वे में ट्रैवल करो, कुछ मतलब याद नहीं है, छूट छाट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पिछले बार जो हम लोग ये धरासू बैंड में गाड़ी रुकी थी तो हम लोग कुछ खाए नहीं थे, तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी के कुछ हल्का फुल्का लेके निकल लिए थे, वो प्रॉब्लम किया था। तो अभी हम लोग को मजबूरी है, मतलब उत्तरकाशी में सबसे पहले उतर के अच्छा से हम लोग को लंच करना होगा, मतलब खाना होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चे लोग भी हैं ना। हाँ तो अब लगता है आ गए उत्तरकाशी, अभी हम लोग आ गए हैं। ये उत्तरकाशी ही है, आगे स्टैंड पे ही बस रोकेगी। उत्तरकाशी हम लोग आ गए हैं, अभी 2 बज रहे हैं। तो देखो हम लोग 10 बजे 10, 11, 12, 2, 4 घंटे लगे अभी
करीब 85 किलोमीटर 80 टू 85 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए, 4 घंटे में हो गया। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग गंगोत्री के लिए जाएंगे। तो चलो सही लग रहा है, इसी में कुछ खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है और अभी तो मेन पर्पस है यहाँ से जल्द गंगोत्री निकल जाना। तो ये उत्तरकाशी 85 किलोमीटर बरकोट से आता है, 4 घंटे लगते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए निकल गए हैं। एक शेयरिंग टैक्सी टाइप का मिल गया था, हम लोग के साथ कुछ लोग और आ रहे थे, तो हम लोग जब खाना खा रहे थे ना तो वो लोग बैठ गए, तो बैठे तो कुछ मतलब और 3-4 सीट मतलब घट रहा था, इसलिए रुके हुए थे। हम लोग को वो सर्च कर रहे थे, तो हम लोग तो खाना खा रहे थे, हम लोग को सब जगह देख रहे थे, हम लोग के इंतजार में खड़े थे। जैसे ही हम लोग बाहर निकले बोले आप लोग कहाँ चले गए थे, आइए हम लोग एक रिजर्व किए, आप लोग भी बैठ के शेयरिंग में चलिए। तो ठीक है, इससे एक फ़ायदा है ना कि बस से करीब 2-3 घंटे कम लगाती है, मतलब बस तो 6 घंटे लगा देगी, लेकिन ये जो है 4 घंटे में हम लोग को पहुंचा देगी, तो अच्छी बात है। तो हम लोग 6 बजे तक आसपास पहुंच जाएंगे, मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे बैठे हैं। हाँ, 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 6 साढ़े 6 जो भी है हम लोग पहुंच जाएंगे। ये भी रास्ता बहुत अच्छा है। अभी आप यहाँ से अभी 76 किलोमीटर पर होगा हर्सिल वैली, वो आपको दिखाएंगे। तो देखो, उत्तरकाशी से हर्सिल वैली के बीच कोई ऐसा नोन पैलेस नहीं है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं आइडिया है उसका। इसके बाद मेन हर्सिल वैली है, उसके बाद जो धड़ाली में भी जो ऐसा घटना घटा था वो है, फिर उसके बाद गंगोत्री ही है। रास्ता तो बहुत खूबसूरत ही है, कहीं कहीं पे है यहाँ भी थोड़ा ख़राब है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इस बार भीड़ कम होने का ये भी रीज़न है कि इस बार बहुत लोग नहीं आए हैं, तो इस बार जितना बरसात में जितना हर जगह तबाही हुआ है उसके कारण बहुत लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। तो देखो, ये भी रास्ता अभी बहुत ख़राब है और ये वाला रूट भी इस बरसात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, कुछ ड्राइवर लोग बता देता है तो देखें। कहीं कहीं पे तो खैर न्यूज़ में से ही पता है, लेकिन बीच बीच में वो लोग बताते कि ये जगह ये हुआ था वो हुआ था। देखो बहुत डेंजर है यहाँ पे। और आगे हर्सिल वैली में एक हेलीपैड बना हुआ था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी वहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ मलबा वहाँ पे है, जैसा भी बता रहे हैं। अभी जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं।
तो रास्ते तो काफ़ी खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर में हम लोग हर्सिल वैली पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद इस बार जो जितना भी तबाही हुआ है बरसात में वो आपको दिखाते हैं। वहाँ का हेलीपैड बिल्कुल नष्ट हो गया है और आगे धड़ाली गांव है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो देखो हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और लेकिन वही बस से आते हैं ना तो 7-8 बजता है, मतलब 2 घंटा एक्स्ट्रा रहता है बस। और प्राइवेट गाड़ी कोई भी है छोटी गाड़ी वो थोड़ा फास्ट होता है। तो श्योर है इवनिंग आरती में हम लोग गंगोत्री रहेंगे। रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग हर्सिल वैली में आ गए हैं और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। हर्सिल गांव है और मतलब घूमने का है, टूरिस्ट लोग काफ़ी रहते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग जा नहीं सकते हैं और ये रुकेगा भी नहीं। तो वहाँ कंप्लीट 2-3 दिन रुकने का है, 2 दिन रुको कम से कम। तो लौटते वक्त देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो एक बार घूमते हुए आएंगे। अभी 5 बज गए हैं। तो अभी हर्सिल वैली हम लोग क्रॉस किए हैं। गाड़ी वाला तो वहाँ रोका नहीं, बाहर से ही देखे अच्छा है, लेकिन वो हर्सिल गांव में अंदर जाके जो भी है अंदर है तो बहुत अच्छा है वो। और फिर यहाँ पे हर्सिल का एक हेलीपैड है और यहाँ से 7 किलोमीटर पे धड़ाली है। तो आपको बताते हैं कि कौन सा जगह है जहाँ पे इस बार ऐसा घटना घटा था। और आप धड़ाली डिसास्टर के नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे, जो भी है धड़ाली सिर्फ टाइप कर दोगे वो आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर देखना वो जगह। वही जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ धड़ाली बहुत न्यूज में है। तो देखो इस बार जो बरसात में तबाही आई थी तो आपको बताया था ना कि हर्सिल के आगे, हर्सिल वैली के आगे एक हेलीपैड बना हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी मलबा होगा वहाँ पे, बिल्कुल तबाह हो गया। और उसके बस थोड़ा आगे 5 किलोमीटर आगे धड़ाली है, जो आप जैसे आप वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, धड़ाली डिसास्टर। तो अभी देखो जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं ना, मतलब हर्सिल वैली से धड़ाली के बीच, ये इस बरसात में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा। जो बादल फटने से जो प्रॉब्लम हुआ, मतलब इवन धड़ाली में तो अभी आप देखोगे, पता नहीं न्यूज़ में कितना बोला गया, यहाँ के लोग बताते हैं कि 150 से 200 लोग मरे हैं। मतलब वहाँ पे कंप्लीट एक गांव था, अभी एकदम फील्ड आपको दिखेगा, कुछ भी नहीं। अब बड़े बड़े होटल थे ठहरने के लिए, बड़े बड़े होटल थे ऊंचे ऊंचे, अब सब एकदम बिल्कुल मिट्टी हो गए हैं अभी। तो सारे मलबे को हटा दिए गए हैं। और इवन बोलते हैं कि अभी बगल में से जो गंगा नदी जा रही है उसमें कई गाड़ी अभी भी है, साइड में है, अभी पड़ी हुई है।
तो इतना बड़ा वहाँ पे हुआ था। ये सर तो देखो टीवी पे वो सब तो न्यूज़ आता ही है, तो वो सब न्यूज़ देख के वाइफ बोल रही थी कि नहीं इस बार कभी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती इस बार का प्रोग्राम बना लिए हैं। तो अभी धराली देखो जस्ट आने वाली है, इसके बाद आने वाली है, तो आपको दिखाता हूँ। और प्लीज़ उसके पहले जो है आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो लोकेशन। हाँ, ये धराली है। आप इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, रोको अभी, और यूट्यूब पे जाके धराली डिसास्टर देना, यही सीन आएगा यहीं पे। ये पूरा लेफ्ट में पूरा गांव था, एक बड़ा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन देखो कुदरत का क्या मतलब है कि उस दिन कुछ ऊपर एक पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर है, उसमें कोई एक मेला लगा हुआ था, तो गांव के करीब 80% लोग उस मेला में गए हुए थे। तो जो ऊपर रहे वो बच गए, ऊपर थे, मतलब वो मेला नहीं लगा होता तो अभी करीब दुगना तिगुना तबाही और होती, जो भी जितने लोग मरे उससे दुगना लोग मरते। तो ये सब जगह तो आप एक बार YouTube पे ज़रूर सर्च करो या गूगल पे आप सर्च कर लो, वो सीन दिखाएगा। तो ये यहीं का है, देखो इधर से आया था पहाड़ों से। तो देखो धराली से तो हम लोग निकल गए हैं, अब 19 किलोमीटर पे गंगोत्री है, तो हम लोग अभी करीब वही 6:30 तक पहुंच जाएंगे। 5:30 के आसपास अभी हो रहा है, और 1 घंटा मान लो तो 6:30 सवा 6 6:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जो हम लोग सोचे तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ, सही है। मतलब पहाड़ों में ऐसे देख लो कि आप बस से ट्रैवल करते हो तो एवरेज स्पीड 20-22 के आसपास समझना, और प्राइवेट कोई गाड़ी है तो 30 के आसपास समझना, बस उससे ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा नहीं। तो एक रफ़ आइडिया कैलकुलेट करने का, और डिस्टेंस आपको पता है तो आपको कितना टाइम लगेगा वो पता हो जाएगा। मतलब शाम की आरती में हम लोग अभी गंगोत्री में रहेंगे, तो इस ब्लॉक को मतलब लास्ट करेंगे जब वहाँ का शाम का आरती ख़त्म हो जाएगा तब। तो शाम का आरती दिखाएंगे, फिर मॉर्निंग का तो दिखाएंगे ही, सुबह का वो आसपास क्या क्या है। तो देखो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, मतलब अभी शाम हो रही है, 5:30 के आसपास हो रही है, 5:30 पौने 6। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर पे होगा, लेकिन धूप अब ख़त्म हो गई है। रास्ता इधर का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अभी 5:45 हो रही है, और सुबह में हम लोग करीब 6 बजे चलना शुरू किए थे। मतलब उठ तो गए थे 5 बजे ही, लेकिन मतलब वहाँ पे जानकी चट्टी में 6 बजे बस पे बैठ गए थे, तो रफली 12 घंटे अभी तो हो गए हैं। तो उसमें हम लोग कहाँ ट्रैवल किए, जानकी चट्टी से पहले बरकोट गए, बरकोट वही 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। फिर बरकोट से उत्तरकाशी गए, उत्तरकाशी 2 बजे के आसपास पहुँच गए थे। मतलब उत्तरकाशी वहाँ से 85 किलोमीटर के आसपास है, 2 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पे खाना वाना लंच वंच करने के बाद फिर उत्तरकाशी से बैठे हैं अभी इस पे, तो अभी गंगोत्री हम लोग उतरेंगे। अब गंगोत्री आने वाली है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में अब आ जाएगी गंगोत्री। लेकिन अब अंधेरा भी हो रहा है, मतलब तो देखो इस ब्लॉग को पूरा आप देखोगे तो ऐसे सोचो कि आप यमुनोत्री से गंगोत्री तो ट्रैवल कर ही लिए, टोटल रास्ता के बारे में आपको पता हो गया कैसे आना है।
डायरेक्ट मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो टुकड़ों में आना है 2-3 पार्ट में भी तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यदि थोड़ा भी आप ऑफ सीजन में आते हो ना तो आपको थोड़ा 2-3 पार्ट करना पड़ेगा। और पूरा सीजन में आते हो, सीजन में वही प्रॉब्लम है कि भीड़ होगी, लेकिन उसका एक बेनिफिट है कि आपको ट्रैवलिंग का मोड जो है मिलेगा, अच्छा से होगा। लेकिन देखो अपनी गाड़ी से भी आप आ सकते हो, यदि आप अपनी गाड़ी है, आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हो तो कोई एक ड्राइवर रख लो, वहाँ से भी आ सकते हो, सही रहेगा, वो भी सही रहता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग 4 धाम की यात्रा करेंगे तो कोशिश करेंगे कि मतलब खुद अपनी गाड़ी से आए, खुद ड्राइव करके आए, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जहाँ पे दिक्कत है तो वहाँ पे तो भाई एक्सपर्ट होना ही चाहिए। जब ऐसे सोचो ना, आप माइंड सेट के साथ, जब वहाँ से बस चली जाएगी तो आप नहीं चले जा सकते, क्या गाड़ी से नहीं जा सकते, जा ही सकते हो। और ऐसे कई लोग अभी मिले लोग साउथ से गाड़ी से आ रहे हैं ट्रैवल करके और चारों धाम वो कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख के लगता है कि अरे वो लोग क्या कर रहे हैं, तो किया जा सकता है यार, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब उतरने की तैयारी कर लें, अब गंगोत्री जाने वाली है, करीब आ गई है गंगोत्री। तो अभी तो सबसे पहले एक होटल लेंगे, फिर वहाँ पे नहाने के बाद तैयार होके हम लोग सीधे मंदिर जाएंगे। तो आप लोग को जैसा बोला हुआ था कि मंदिर आज का आरती आप लोग को दिखाएंगे। और हम लोग गंगोत्री आ गए हैं, देखो यहीं पे पार्किंग है, मतलब यहाँ पे गाड़ी रोक दी जाएगी। देखो पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये गेट है, गंगोत्री का गेट है। जैसे आपको यमुनोत्री का गेट दिखाए थे ना, ये गंगोत्री का गेट है, इसके आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे गाड़ी रोक दी जाएगी और हम लोग को अभी टाइम 6:15 हुआ है, 6:15, तो जल्दी ही पहुँच गए, गाड़ी वाला सही था, जल्दी हम लोग पहुँच गए। तो देखो टाइम से तो गंगोत्री हम लोग पहुँच गए। अभी सबसे पहले एक होटल सर्च करते हैं, वहाँ से फिर तैयार होकर सीधे मंदिर। और अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मंदिर के बिल्कुल आसपास होटल लें। ये सब भी होटल ही है, ठहरने का व्यवस्था है, लेकिन अभी आगे तक जाएंगे एक बार, सब देखते हुए फिर फाइनल करेंगे। ये सिर्फ आज के लिए, ये आज लास्ट डे है, मतलब आज लास्ट नाइट है, कल तो 12 बजे डोली उठ जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। रेस्टोरेंट होटल वगैरह सब उठा देंगे, कुछ लोग एक आध दिन तक रहते हैं, बहुत कम, वो भी बहुत लोग तो कल ही उठा देंगे और आप रहते हैं, फिर सवारी का भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कल किसी भी हाल में निकलना होगा। मन तो था 1-2 दिन रुकने का, लेकिन चलो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रुकेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे भीड़ भाड़ भी। देखो ये मंदिर है, मंदिर का यही गेट है। गंगोत्री आ चुके हम लोग, बस अवेलेबल थी पर जीप से आगे जल्दी आ गए, भले थोड़ा दबक गया, थोड़ी कम जगह थी पर जल्दी आ गए ऑलमोस्ट। और अभी हम लोग होटल के लिए ढूंढ रहे हैं। और ये उधर कहाँ जा रहा है, बहुत अजीब सी जगह है। तो देखो हम लोग होटल सर्च करते करते हम लोग मंदिर तक चले गए, लेकिन वहाँ कोई जमा नहीं। तो बहुत वो सर्च करने के बाद जल्दी भी करना था, लेट भी नहीं करना था, एक होटल सर्च किए, बहुत ही बढ़िया होटल। क्या वहाँ से व्यू लग रहा है, बिल्कुल नीचे गंगा का। तो अभी हम लोग नहा लिए हैं और हम लोग चुपचाप अभी मंदिर जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है और मंदिर में इवनिंग वाला आरती आपको दिखाते हैं। तो ये है मंदिर, गंगोत्री धाम का यही मंदिर है। तो देखो क्लोजिंग के थोड़ा पहले 2-3 दिन पहले आने का फ़ायदा क्या है, भीड़ आपको देखो कितना है, कुछ नहीं है। और ऐसे आप आ जाओ, जब कपाट खुलती है उस समय आ जाओ, पाँव रखने की जगह नहीं है हर जगह, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह। गंगोत्री में तो फिर भी रिलेटिवली भीड़ है, यमुनोत्री में तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो बहुत सारी जगह, वो एक रास्ता उसका बहुत ज़्यादा ख़राब है जाने का, और वो 9-10 किलोमीटर ट्रैकिंग है, चढ़ना है। और यहाँ तो बस जहाँ आप उतरे बस वहीं से मंदिर रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ये मंदिर परिसर है।
तो अभी देखो यहाँ का आरती देखूँगा और फिर होटल में जाके खा के सो जाऊँगा, क्योंकि बहुत मॉर्निंग से चले हुए हैं तो थक गए हैं। और मेन जो गंगोत्री का होगा आपको कल दिखाएंगे, मतलब सुबह का, फिर क्लोजिंग सेरेमनी का होगा, फिर इसके आसपास कई जगह है, आसपास भी है, वो सब देखेंगे। और ये सारा काम हम लोग को 1 बजे के अंदर अंदर कर लेना है, क्योंकि 12-1 बजे बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। जब इनकी डोली उठ जाएगी तो फिर उसके बाद एकदम सन्नाटा। ये मंदिर के अंदर निकुंज जा रहा है, निक्कू जा रहा है, सब लोग। तो चलो अब गंगा माँ को थोड़ा हाय तो बोल दे, मिल ले थोड़ा उनसे। वैसे सुबह में तो आएंगे ही, कोशिश करेंगे नहाने का, लेकिन बहुत वो होता है, ठंड पानी है और जो भी है देख लेते हैं। देखो यार गंगा की धारा, निकुंज बैठा है बिल्कुल। यहाँ बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। और गंगोत्री में यमुनोत्री के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यमुनोत्री में तो उतना नहीं फील हो रहा था, यहाँ पे बहुत फील हो रहा है। और रात में तो और भी ठंड बढ़ जाएगी। तो अभी देखो ये लोग खेलने लगा यहाँ पे। अभी फिर एक और मंदिर का दर्शन करते हुए हम लोग होटल जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अफसोस इस बात का कि सिर्फ 1 दिन का ही स्टे होगा यहाँ पे। थोड़ा पहले आते थे 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, क्योंकि देखो आसपास भी घूमने का काफ़ी है। कल मनाली, हम तो कल मनाली आज सुबह निकल गए थे। कहाँ, यहाँ गंगोत्री में है हम लोग अभी। स्टार्ट। और लाइट हम लोग अभी डिनर करके अभी वापस से रूम में जा रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे आलू पराठा लिया था छोले के साथ, बहुत अच्छा था, और चाय पी ली थी। यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कल हम लोग को निकलने का है, नहीं तो कल मतलब कपाट वगैरह सब बंद हो जाएगी। ये सारी जो दुकान आप लोग देख रहे हो अगर है तो सब कुछ बंद हो जाएगी, कुछ रहेगा नहीं। तो हम लोग को कल ही निकलना है, आज ही आए अब कल ही निकलना है। तो चलिए ठीक है, रूम में जाते हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं सुबह 6 बजे मंदिर। तो सुबह हम आपको यहाँ से मंदिर ले चलेंगे और फिर आसपास का जो भी जगह है वो दिखाएंगे। मतलब एक दिन में, मतलब 1-2 बजे तक, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जो भी होता है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।